अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से काम भी कर रहे होंगे और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। बच्चों की स्टडी खूब अच्छे चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा। अगर कोई बीमार है तो काइंडली स्टार्टिंग में ही उसकी जो बीमारी है उस पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। अच्छे डॉक्टर को चेक करवाइए। अगर आपके पास बजट इतना नहीं है तो फिर भी किसी ना किसी तरह ट्राई ऐसा कीजिए कि अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवा लिया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में बीमारी पकड़ी जाए, उसकी इलाज हो जाए उसका तो अच्छा होता है। नहीं तो ये बढ़ती बढ़ती बहुत प्रॉब्लम करती है, बाद में बहुत घर में परेशानी भी होती है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक इलायची के पौधे के बारे में होगा। इलायची आपने देखी होगी, जो हम अक्सर स्वीट डिशेस में भी बनाते हैं और सम टाइम चाय में भी मिक्स करते हैं, चाय में भी उसके दाने डालते हैं इलायची के। तो मैं नर्सरी पर गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे ये प्लांट नज़र आया जिसके पत्ते मुझे खूबसूरत दिखे। तो मैंने पूछा कि ये कौन से पत्ते हैं, कौन सा प्लांट है ये। तो उसने कहा ये इलायची का पौधा है। मैंने पहले देखकर ऐसा समझा था, क्योंकि इसकी लुक कुछ इस तरह की है जिस तरह अनार का पौधा होता है, उस टाइप की इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी नाजुक, कच्ची सी, नाजुक सी, हल्की सी ये ब्रांचेस है इसकी। तो मैंने समझा कि वो है, लेकिन पत्तों की शेप मुझे कुछ नुकीली दिखी, जिसकी वजह से मैंने पूछा कि ये कौन सा प्लांट है। तो उसने कहा कि ये इलायची का प्लांट है। तो इलायची, वो छोटे छोटे वाली इलायची जो होती है, ये उसका पौधा है। लेकिन फिर मैंने नेट पर सर्च भी किया और मेरे एक पेज है फेसबुक पर, उनको मैं पिक्चर किसी पौधे की सेंड कर दूं तो अगर उनको पता हो तो वो बता देते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। लेकिन उन्होंने भी इसका आईडी नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो मैंने नेट पर सर्च किया इलायची के पौधे के बारे में, लेकिन उसके पत्ते थोड़े से लंबे थे इलायची के पौधे के, और देखने को भी कुछ झाड़ीदार लगता था। लेकिन इस टाइप के नुकीले पत्ते नहीं थे, वो बहुत बहुत लंबे पत्ते थे। करीब 4-5 इंच का एक पत्ता होगा, लंबा लंबा सा। लेकिन फिर मैं डबल माइंडेड हो गया। फिर मुझे माली ने कहा कि आप इसका पत्ता तोड़िए और उसकी स्मेल कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये इलायची है या नहीं। तो मैंने पत्ता तोड़ के उसकी स्मेल की तो सेम इलायची जैसी खुशबू थी उसकी, इस प्लांट की। तो आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मेरा माइंडसेट काम करता है, कि ये शायद हो सकता है कि इलायची ना हो, उसका प्लांट ना हो। सिर्फ इसके पत्तों में इलायची जैसी खुशबू आती है, जिसकी वजह से इसका नाम उन्होंने रख दिया कि इलायची का है। लेकिन वो माली ने कहा कि ये 100% इलायची ही है। फिर मैंने 2-3 नर्सरी से पता किया, डिफरेंट काफ़ी डिस्टेंस पर हैं वो नर्सरीज। तो वहाँ से भी मैंने वेरीफाई किया कि वाकई ही में ये पौधा जो है इलायची का है। तो उन्होंने कहा हाँ जी इलायची का है। मुझे अभी यकीन नहीं है कि ये इलायची है या नहीं। कुछ नहीं होता, ले आया हूँ मैं इसको। अब इसकी ग्रोथ जब चलती रहेगी तो जब ये बड़ा होगा तो फिर पता चल जाएगा ये इलायची इसमें लगती है या नहीं लगती। लेकिन देखने को खूबसूरत है, पत्ते इसके काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक है। तो मैंने सोचा था इसका मैं बोनसाई बनाऊँगा, लेकिन इसका आई थिंक बोनसाई बन नहीं सकता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसकी ब्रांचेस ना बहुत ज़्यादा ही नाजुक हैं। थोड़ा सा मैं इसको मोड़ूंगा तो वो टूट जाएगी। कि लकड़ी जैसे होती है ना, जिस तरह झाड़ू का तिनका होता है, उस टाइप के इसके जो ब्रांचेस हैं वो हैं। थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। इसलिए मैं इसको अभी कुछ नहीं करने वाला। जस्ट आपके साथ शेयर करना था कि आपकी नर्सरी में भी शायद होगा, ये इलायची के पौधे के नाम से मशहूर है। इसके पत्ते आप चेक कर लीजिए कि ये कैसे हैं, नुकीले पत्ते हैं। और इसको जब पत्ते को तोड़ा जाए तो इसमें से स्मेल आती है जो इलायची जैसी ही होती है। तो मैंने टेस्ट करके भी देखा था तो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने समझा कि वाकई में ये इलायची हो सकती है। इसकी बहार का मौसम स्टार्ट है अभी। 15 दिन पड़े होंगे, बहार, सही बहार जिसको बोलते हैं, जिस मौसम में हर पौधे के जो पत्ते झड़े होते हैं वहाँ से उनकी शूटिंग स्टार्ट होने लग जाती है। हर तरफ, ये नहीं कि एक आध सिटी में, हर तरफ पूरे वर्ल्ड में जब भी बहार आती है
और बाहर का जो सीज़न है वो यही होता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को निकाल कर। ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी डिस्टेंस है हमारा और उसका, वो नीचे साइड पर है, हम अपर साइड पर हैं। जब सूरज हमारे यहाँ होता है वहाँ रात चली जाती है, जब वहाँ सर्दी आती है यहाँ गर्मी होती है, जब यहाँ गर्मी होती है वहाँ सर्दी होती है। तो हम तो अपने ही वेदर की बात करेंगे, अपने मुल्क की, अपने देश की बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और जो भी एशिया में जहाँ पर हिंदी या उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ पर करीब करीब सेम ही होता है। तो फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो ये बाहर का मौसम आने वाला है। तो इसने, ये देखिए प्लांट ने अब शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये पत्ते जो है ना इसके निकल रहे हैं, आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये पत्ते, ये देखिए ऊपर से ये पत्ते जो है ना, न्यू पत्ते निकल रहे हैं इसके। तो पत्ते कुछ इस तरह से दिखते हैं इस प्लांट के। आप भी इसका पौधा ले आइए घर में, इलायची के नाम से मशहूर है। अगर आपको पता ना चल रहा हो तो इसको इमेज आप यहाँ से अपने सेल फ़ोन से इमेज खींच लीजिए इसकी। तो आप नर्सरी पर जाके उस माली को ये प्लांट दिखाइए और आपको वो ऐसा प्लांट दे देगा। ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। माली जहाँ से मैं नर्सरी से लाता हूँ पौधे, काफ़ी मुझे सस्ते पौधे दे देते हैं वो। तो 50 रुपये का ये गमले समेत मिला है, गमला भी साथ में है और प्लांट उसमें लगा हुआ है और ग्रोथ कर भी रहा है। अब कुछ बात हो जाए मिट्टी के बारे में भी। इस पौधे को मिट्टी, रेतली मिट्टी चाहिए होती है। पत्थर वाली मिट्टी में भी ये ग्रो कर जाता है और रेतली मिट्टी में भी कर जाएगा, लेकिन चिकनी मिट्टी में नहीं करेगा। ये चिकनी मिट्टी में इसकी जो रूट्स हैं वो बर्न हो जाएंगी, मीन के उसका काफ़ी फोर्स लगेगी उसकी रूट्स को अपने आप को प्रोड्यूस करने में, तो वो नहीं कर पाएगी। तो वो जो प्लांट है वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, उसके पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे और गिर जाएंगे और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचेंगी और कुछ नहीं होगा। और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट है, साथ में कुछ बातें और भी हो जाएं कि गर्मियों के सीज़न में जो आप पॉट यूज़ करते हैं, गमला यूज़ करते हैं, वो काइंडली प्लास्टिक पॉट यूज़ ना किया करिए। उसकी रीज़न है, एक बहुत बड़ी रीज़न है प्लास्टिक पॉट यूज़ ना करने की। मुझे बहुत पसंद है प्लास्टिक पॉट, लेकिन वो हमारे मुल्क में कारगर नहीं है, कारआमद नहीं है, स्टेबल नहीं है। वो ज़्यादा यूज़ करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर सूरज बहुत धीमे, जो उसकी हीटनेस होती है बहुत कम होती है और अक्सर तो सूरज निकलता ही नहीं वहाँ। उस मौसम में वहाँ के से टिकाऊ होता है प्लास्टिक का पॉट, और मिट्टी का पॉट सही नहीं माना जाता। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी जब निकलती है ना, सूरज जब निकलता है तो बहुत हीटनेस पैदा करता है, बहुत हीट बनती है। तो अगर हमने प्लास्टिक के पॉट में पौधा लगाया होगा, तो अगर वो धूप में पड़ा होगा, तो आपको पता है कि प्लास्टिक अगर धूप में पड़ा हो तो कितना ज़बरदस्त गर्म हो जाता है। और जब प्लास्टिक गर्म होगा तो उसमें जो मिट्टी है वो भी गर्म होगी, और जब मिट्टी गर्म होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैस पैदा होगी। और अगर जब ज़्यादा गैस पैदा होगी तो जो पौधे की रूट्स हैं उसको बर्न करना शुरू कर देंगी, वो जलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो पूरे का पूरा प्लांट है वो लकड़ी बन जाएगा आपका। आई मीन के पूरी तरह, बुरी तरह वो ड्राई हो जाएगा। इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते प्लास्टिक के पॉट। और अगर यूज़ हमने करने ही हैं, हमें अच्छे लगते हैं, तो आप फिर ध्यान रखिए सूरज डायरेक्ट सनलाइट में उसको, गमले को ना रखिए, नहीं तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डेड हो जाएगा। सूरज की डायरेक्ट उस पर रोशनी ना पड़े। भले आप उसको छत के ऊपर भी रख सकते हैं, अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं, टेरेस में भी रख सकते हैं, जहां आपको इजी लगे उसको प्लेस कर सकते हैं। मगर ये ध्यान रखिए प्लास्टिक पॉट पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, एक आध, मेरा मानना तो ऐसा है कि ये 10 से 15 मिनट इनफ है इसके लिए हीट। प्लास्टिक पॉट को सूरज की रोशनी में 10 से 15 मिनट रख दें तो पूरे का पूरा पॉट जो है ना गर्म हो जाता है, उसके अंदर जो मिट्टी है वो भी गर्म हो जाती है, और जिस वजह से पौधे की रूट जो है ना वो बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। इसकी वजह से वो आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। और मिट्टी के पॉट में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मिट्टी जो है ये ऑलरेडी मिट्टी का ही जो पॉट बना हुआ है, गमला है, ये मिट्टी का है। तो सूरज की जब इस पर हीटनेस पड़ती है, शवाएँ पड़ती हैं, सूरज की गर्म शवाएँ जिसको बोलते हैं वो पड़ती हैं, तो ये गर्म होता है, लेकिन ये मिट्टी को गर्म नहीं होने देता। आई मीन डीपली जो है ना अंदर से गर्म नहीं होने देता, क्योंकि ये हीट सिंक का भी काम करता है। ये प्लास्टिक का पॉट हीट सिंक भी है एक तरह का।
ये सिंक कर लेता है हीट को और अंदर वाली मिट्टी को करीब करीब ठंडा रखता है, जिसकी वजह से पौधे की रूट्स हैप्पी रहती हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है, वो बर्न नहीं होती। ऊपर वाली सतह पर हीट तो फील होगी, इसको मिट्टी आपको फील होगा कि ये गर्म है, लेकिन इनसाइड ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन बहुत कम बनती है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हैं, रिलायबल हैं ये क्ले पॉट जो हैं। लेकिन प्लास्टिक पॉट जो है ना खूब दिखते खूबसूरत हैं, बस यही मुझे भी वही अपनी तरफ खींचते हैं। काफ़ी खूबसूरती ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो प्लांट आपको जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ना, ये मेहरून कलर, ये बहुत ज़बरदस्त मुझे खूबसूरत भी लगते हैं और प्यारे भी लगते हैं। लेकिन इसको डायरेक्ट मैं सनलाइट में रखूँगा तो ये, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके देखा, मैं ऐसे ही नहीं बताता आपको, जो भी मैंने रियल अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिकली करके देखा हो या उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो मुझे, जब भी मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको मिसगाइड ना करूँ और आपके जो नॉलेज है उसमें भी इजाफ़ा हो सके। तो ये तो थी पोर्ट के बारे में बात। एक और टॉपिक था मेरे जहन में, अभी अभी आया था, भूल गया। क्योंकि सर्दी का सीज़न है, तो सर्दी के सीज़न गर्मी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के बारे में था, मेरे माइंड से अभी अभी निकल गया, मैं भूल जाता हूँ। वेल पता नहीं क्या था वो, आजा नहीं आ रहा मेरे माइंड में। तो फिर कभी जब माइंड में आया तो मैं वीडियो में डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहा मेरे माइंड में कि मैं क्या बात करने वाला था। वेल ये प्लांट को मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ, और आई थिंक और मे बी कि आने वाले चंद सालों में या 100 साल में कोई ऐसी डिवाइस भी इजाद हो जाएगी, निकल आएगी, विज्ञान को जो हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, और शायद कि ऐसी डिवाइस निकल आए कि जो कि स्मेल भी दूसरों को करवा सके, जैसा कि अब मैं स्मेल कर सकता हूँ। ऐसी डिवाइस निकल आए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं पत्ता तोड़ूं और डिवाइस के करीब करूं, तो आप लोगों को भी स्मेल उसकी आ सके कि ये कौन सी है। वेल कुछ भी हो सकता है, साइंस है, साइंस में झूठ भी हम कह दें तो वो भी आने वाले दौर में सच हो सकती है। मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको इसको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अब आपको पत्तों की शेप काफ़ी क्लियर नज़र आ रही होगी। आप इसी की पिक्चर आप ले लीजिए अपने सेल फ़ोन की मदद से, तो अगर नहीं तो मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और अपने सेल फ़ोन में सेव कर लीजिए, और जब आप नर्सरी पर जाएंगे तो वहाँ माली को आप दिखा दीजिएगा कि ये इलायची का पौधा है, और ये भी कंफर्म भी हो जाएगा, मुझे भी आपके थ्रू पता चल जाएगा ये वाकई ही में इलायची का पौधा है, या जस्ट इसकी पत्तों की स्मेल की वजह से इसका नाम पड़ गया कि ये इलायची का पौधा है। लेकिन अब देखते हैं कि चंद अरसा तो रहेगा मेरे पास, अब ग्रोथ भी करता रहेगा, तो देखेंगे कि इसको इलायची लगती है या नहीं लगती। और ये भी इजी टू ग्रो है, फिर मैंने बोल दिया इजी टू ग्रो। वेल है तो इजी टू ग्रो अगर आपको पैशन हो तो। इसमें इसकी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। तो मैं एक टहनी तोड़ता हूँ तो उसको इसी गमले में लगा देता हूँ, तो देखेंगे कि उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है या नहीं। तो मैं तोड़ूँ कहाँ से, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये देखिए अब इसका जो ट्रंक एरिया है वो भी काफ़ी जो है ना मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको विजिबल होना चाहिए ऊपर वाली साइड पर। तो ये देखिए एक नीचे से भी इसकी जो शूटिंग है वो निकल रही है, छोटी सी एक ना इसकी ब्रांच है, ये उसके साथ एक पत्ता निकल रहा है। मैं इसको टच कर रहा हूँ ना पत्तों को, तो खुशबू आ रही है जैसे इलायची का कावा पकड़ा हो मेरे हेयर एंड देयर। तो मैं ब्रांच इसकी काटता हूँ, कौन सी ब्रांच तोड़ूँ मैं ऐसी जो इजी हो भी जाए, जिसकी उम्मीद भी रखूँ मैं कि ये ग्रो हो सकती है। वेल ये ब्रांच, ये वाली ही मैं तोड़ता हूँ, इसको पत्ते को हटा देता हूँ, और ये देखते हैं कि कितना ये फोर्स बर्दाश्त कर सकता है अगर इसमें मैं वायरिंग करूँ तो। वेल फोर्स तो ये काफ़ी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इतनी पक्की नहीं होती इसकी लकड़ी, जो है ना सही टिम्बर नहीं होती, इस वजह से मैं फ़िलहाल इसको कुछ नहीं कर रहा। वेल इतनी आसानी से टूट भी नहीं रही, लेकिन ये देखिए ना इसका बार्क कितना नाजुक है,
जबकि फिंगर टिप की मदद से ही वो, हालांकि मैंने उसको फोर्स नहीं किया, लेकिन उसकी टिप की मदद से ही वो उसका जो ऊपर वाला बार्क होता है वो रिमूव हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए बोन साइड ट्री बनाने के लिए। लेकिन ये है मजबूत, मैं समझ रहा था बिल्कुल ही कच्ची है। दोस्तों ये वाकई में पक्की है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल है इसकी, लकड़ी में से भी स्मेल बहुत अच्छी है। इलायची मैं उम्मीद करता हूँ कि इलायची भी लग जाएगी। तो इसको मोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन ये टूट नहीं रही। इसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं ना, कि इसको मैं कुछ शेप दे सकता हूँ। ओके, मैं कुछ करने वाला था, मेरा जो टूल किट केस है वो मेरे पास नहीं है, वो बिल्कुल नीचे, डबल स्टोरी है हमारा घर, तो बिल्कुल नीचे था। आज मैं कुछ काम कर रहा था तो वो नीचे रह गया। अब मैं नीचे जाना नहीं चाहता जल्दी। ओके व्यूअर्स, ये देखिए मैंने तोड़ा तो है इसको, तोड़ा तो है इस एरिया से, ये देखिए। और ये देखिए इसने काफ़ी जो है ना उसका मेन ट्रंक वाला एरिया भी साथ में तोड़ लिया है। तो इसके पत्ते अच्छे निकल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा पत्ते को, और इसको थोड़ा सा नाखून की मदद से ही, मेरा कैम असल में बहुत घटिया नहीं कहूँगा, अच्छा है, मेरी काफ़ी हेल्प भी करता है, लेकिन मैं जल्दी फोकस नहीं करता। अगर आप क्योंकि मेरा बजट भी नहीं बन पा रहा इतना कि मैं एक हैंडी कैम ले सकूं या अच्छे वाला डिजिटल कैम ले सकूं जिसका फोकस अच्छा हो, क्योंकि ग्राफ्टिंग भी कुछ ऐसा है कि ग्राफ्टिंग के लिए भी आपको अच्छे कैम की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी फोकस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बार्क की लाइन बिल्कुल क्लियर नज़र आए, जब भी आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ्टिंग कैसे करनी है। इसीलिए मैं ग्राफ्टिंग पर वीडियो नहीं बना रहा, जबकि सीज़न भी है ग्राफ्टिंग का भी, लेकिन मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं हैंडी कैम ले सकूं अच्छे वाला जिसका फोकस अच्छा हो। तो ओके, जब तक नहीं है तो इसी से काम चलाते हैं। ओके, अब इसको मैं इसमें डालता हूँ। और आपको मालूम है ना कि हम बार्क को क्यों रिमूव करते हैं, ऊपर वाले को। हो जाए फोकस। ओके, इसको हम इसलिए रिमूव करते हैं ताकि इस एरिया से रूटिंग स्टार्ट होनी होती है। जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से रूटिंग स्टार्ट होनी होती है, इसलिए हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ऊपर वाले बार्क को, ताकि मिट्टी के अंदर जब वो दबा दें तो वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो सके। बहुत नरम मिट्टी है, बालू मिट्टी है ये, इसमें रेत भी मिक्स होती है। मेरा कैमरा फिर मैं वही कहूँगा कि घटिया है, क्योंकि जो मैं फोकस करना चाहता हूँ, जिस चीज़ को क्लियर दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा नहीं पाता आपको। अगर वो भी क्लियर हो जाए ना तो यकीन मानिए आपको हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन मैं वो ईज़ी दे सकता हूँ। कुछ अंदाज़ा हो रहा है आपको कि रेत भी इसमें मिक्स है, बिल्कुल बारीक रेत है ये, मोटे वाली रेत नहीं है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा मिट्टी को नरम कर देता हूँ। आपको रूट टूटने की आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए रूट्स भी हैं साथ में, टूट रही हैं इसकी। इसका मतलब है कि पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ उसकी स्टार्ट है। ठीक है, अब मैं इस स्टेम को जो हमने काटी है, इसके तो पहले पत्ते मैं हटाऊंगा ना। इसके पत्ते सारे के सारे आप हटा दीजिए, सिर्फ जो है ना अपर साइड पर से 2-4 पत्ते रहने दीजिए, बाकी करीब सारे पत्ते तोड़ दीजिए, ताकि जो उसकी ताकत है स्टेम की वो पत्ते सक ना कर लें, उसको ड्राई ना कर दें, क्योंकि इसके अंदर अभी मॉइस्चर मौजूद है, तो ये ड्राई ना हो जाए, पत्ते इसकी जो सक ना कर लें मॉइस्चर इसका। तो दबा देता हूँ मैं इस तरह से कुछ। ओके, ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर से फोर्स कर देता हूँ मैं, ताकि ये स्टेबल रहे, ग्रिप बन जाए इसकी मिट्टी के अंदर ही।
ओके, कुछ इस तरह से मैंने दबा दिया है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी शूटिंग स्टार्ट हो पाती है कि नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये शूटिंग स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये काफ़ी बारीक मैंने चूज़ की है। शायद कि कर भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। ओके व्यूवर्स, काफ़ी लंबी लेंथ हो गई, आपको बातें बताते बताते ही इतना मैं आगे निकल गया। तो अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।